हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। आज से आपको इस प्लेटफॉर्म पर यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस करवाया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड सब्जेक्ट से। उत्तराखंड का पहला टॉपिक है उत्तराखंड का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड में उसके गठन के बारे में जानते हैं कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। इससे पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। उत्तराखंड में दो मंडल हैं। पहला मंडल है कुमाऊं मंडल और दूसरा गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल का गठन 1854 में हुआ था तथा गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में हुआ था। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? भारत का जो उत्तराखंड है वो 27वां राज्य है। और उत्तराखंड में कुल कितने जनपद हैं? उत्तराखंड में कुल 13 जनपद हैं। 13 जनपद में 6 कुमाऊं के हैं तथा 7 गढ़वाल के जनपद हैं। उत्तरांचल से उत्तराखंड का नाम परिवर्तन कब हुआ? उत्तरांचल, सबसे पहले हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल था, उसके बाद उसका नाम उत्तराखंड रखा गया। तो ये नाम परिवर्तन कब हुआ? ये नाम परिवर्तन 1 जनवरी 2007 को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में आती ही रहती है। उत्तराखंड विशेष राज्य, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला और उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 11वां राज्य है। विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने से राज्य को क्या होता है? आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक विकास में पूर्णतः मदद मिलती है। और इसमें जो केंद्र सरकार होती है वो 90% धनराशि केंद्र सरकार से ही राज्यों को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है कुमाऊं और गढ़वाल मंडल का विभाजक। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को कौन अलग करता है? नंदा देवी पर्वत, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। हम देखेंगे यहाँ पे कुमाऊं और गढ़वाल को, ये जो लाइन है ये इसकी विभाजक लाइन है और ये क्या है? नंदा देवी पर्वत है। कुमाऊं और गढ़वाल को कौन अलग कर रहा है? नंदा देवी पर्वत, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है उत्तराखंड का आकार। उत्तराखंड का आकार आयताकार है। उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात कहेंगे तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। बहुत बार हमारे ऑप्शंस में क्या होता है, ABC ऑप्शन होता है और पहले ही ऑप्शन में यहाँ पे किलोमीटर दिया होता है। बच्चे बस इसी डिजिट्स को ध्यान में रखते हैं, यूनिट उसकी ध्यान में नहीं रखते, तो सीधे फर्स्ट ऑप्शन में टिक कर आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। देश का कुल भाग प्रतिशत में, अगर आपका ये देश है भारत देश, तो इसमें उत्तराखंड का कितना प्रतिशत है? तो उत्तराखंड कितना है भारत का? 1.69% है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है उत्तराखंड का? 19वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 20वां। उसके बाद हम आगे देखते हैं उत्तराखंड का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार। इसमें हम पहले ही समझेंगे ग्लोब को। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब में ये आपकी लाइन हो गई वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो अब इससे ऊपर ये सब ये जो है हमारी अक्षांशीय रेखाएं हो जाएंगी और ये जो होती है हमारी होती है 0 डिग्री देशांतर। तो ये जो रेखाएं होंगी देशांतर रेखाएं होंगी। तो हमारे जो भारत की स्थिति है वो कहाँ पे है? और आपको ये पता होगा, दिशाओं का ज्ञान आपको होगा ही, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जो हमारा भारत स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? इस प्लेस पे स्थित है, मतलब उत्तर पूर्व, यहाँ पे भारत स्थित है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखेंगे कि उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कैसा है, तो अब हम समझते हैं उत्तराखंड का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार। मान लीजिए ये आपका उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड की देशांतर रेखाएं हैं। मैंने आपको बताया था जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो हम समझेंगे कि जो उत्तराखंड की देशांतर रेखाएं हैं, पूर्वी देशांतर कहाँ से कहाँ तक वो फैला हुआ है? तो 77 डिग्री 34 मिनट हाँ, तो उत्तराखंड का जो
देशांतरी विस्तार है वो कहाँ से है? 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके कहाँ तक है वो विस्तार? 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैं दोनों बार यहाँ पे भी पूर्वी और यहाँ पे भी पूर्वी क्यों बोल रही हूँ, जो मैंने अभी आपको ग्लोब में समझाया हुआ था कि जो भारत की स्थिति है वो कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो इस वजह से दोनों साइड पूर्वी और पूर्वी देशांतर आ रहे हैं। और नेक्स्ट जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? जो अक्षांशीय विस्तार है वो उसको समझते हैं। तो वो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक बार दोबारा से यहाँ पे समझ लेते हैं। उत्तराखंड का जो विस्तार है, देशांतरी विस्तार, वो कहाँ से है? 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर में है। और अगर आपसे कोई अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। तो अब हम देखेंगे उत्तराखंड में पर्वतीय भाग कितना है और मैदानी भाग कितना है। उत्तराखंड में जो पर्वतीय भाग है वो है 86.07% और मैदानी भाग है 13.93%। उसके बाद हम देखेंगे कुमाऊं मंडल का यहाँ पे कितना प्रतिशत है? 39.33% कुमाऊं मंडल है और गढ़वाल मंडल है 60.67%। मतलब हमारे उत्तराखंड में जो सर्वाधिक प्रतिशत वाला मंडल है वो कौन सा है? गढ़वाल मंडल है, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पर्वतीय और मैदानी भागों में सबसे ज़्यादा भाग किसका है? तो अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हम बोलेंगे पर्वतीय भाग सबसे ज़्यादा है, और अगर मंडल के लिए पूछते हैं तो हम बोलेंगे कि गढ़वाल मंडल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों के बारे में कि उत्तराखंड के जो अगल बगल में राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। उसको हम मैप में समझते हैं। तो मैप में देखेंगे उत्तराखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है और एक हिमाचल प्रदेश जो है उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है। यहाँ पे आपको हरियाणा दिखाई दे रहा है, लेकिन हरियाणा उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है, कम से कम 5-6 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो होता है वो उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों में काउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई पूछता है कि उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस उससे लगती है। तो एक है चाइना और एक है नेपाल। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई बोलेंगे तो पूरी यहाँ से अगर हम इस लंबाई को देखें तो ये कुल लंबाई है हमारी 625 किलोमीटर की, जिसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन की इसमें लगती है या चाइना की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है वो है 350 किलोमीटर, और नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो है 275 किलोमीटर। आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो चाइना है वो किस किस यहाँ पे किस किस ज़िलों को टच करता है उत्तराखंड के। तो आप देख रहे हो चाइना किस किस को टच कर रहा है, उत्तराखंड के किन किन ज़िलों को टच कर रहा है। एक यहाँ पे कर रहा है उत्तरकाशी को, इधर चमोली को और यहाँ पे पिथौरागढ़ को। तो चाइना 3 ज़िलों से सीमा साझा करता है, एक उत्तरकाशी, एक चमोली और एक पिथौरागढ़। यही चीज़ अगर आपको नेपाल के लिए पूछी जाए कि नेपाल कितने ज़िलों को से सीमा साझा करता है, तो एक है पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। नेपाल भी 3 ज़िलों से सीमा साझा करता है और चाइना भी 3 ज़िलों से सीमा साझा करता है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नेपाल और उत्तराखंड जो है किस प्राकृतिक सीमा के द्वारा अलग होते हैं, तो यहाँ पे नेपाल और उत्तराखंड में कौन सी नदी बहती है? काली नदी। तो काली नदी जो है उत्तराखंड और नेपाल की प्राकृतिक सीमा बनाती है। वैसी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सीमा कौन बनाती है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है टोंस नदी। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, दक्षिणी ज़िला कौन सा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उत्तराखंड का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है? उत्तरकाशी। उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है? उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है? पिथौरागढ़। और उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? देहरादून।
अगर आपको पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड की जो लंबाई है वो कितनी है? 358 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड की लंबाई है 358 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक उत्तराखंड की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। अब हम समझेंगे कि उत्तराखंड के ज़िले व उनकी सीमाएं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो देशों को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है। अब आप बताइए मुझे, मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हमारे दो देश हैं, एक है चाइना और एक है नेपाल। तो दो देशों के साथ कौन सा जो जिला है वो सीमा को स्पर्श कर रहा है, कौन सा जिला ऐसा है जो दो देशों को स्पर्श कर रहा है? तो आपको यहाँ पे पिथौरागढ़ दिखाई दे रहा होगा। पिथौरागढ़ जो है वो चाइना से भी को भी स्पर्श कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नेपाल को भी। तो अगर प्रश्न ऐसा आता है कि दो देशों को स्पर्श करने वाला ज़िला कौन सा है, तो आप बोलोगे पिथौरागढ़ को। और कौन कौन से देशों को स्पर्श कर रहा है ये? चाइना और नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बना रहा है? जो दोनों से टच कर रहा है। पिथौरागढ़ इससे भी सीमा बना रहा है, इससे भी बना रहा है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला भी हमारा कौन सा हो जाता है? पिथौरागढ़। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन, पूर्ण रूप से आंतरिक जिले कौन से हैं? आंतरिक जिले ऐसे जिले होते हैं जो ना किसी राज्य से सीमा बना रहे होते हैं, ना ही किसी देश से सीमा बनाते हैं। तो इस मैप में आपको देखना है कि कौन से ऐसे ज़िले हैं जो पूर्ण रूप से आंतरिक हैं। तो यहाँ देखिए, जो आपका रुद्रप्रयाग है ये किसी से सीमा नहीं बना रहा, टिहरी जो है वो किसी से सीमा नहीं बना रहा, बागेश्वर जो है वो किसी से सीमा नहीं बना रहा, और अल्मोड़ा जो है वो किसी से सीमा नहीं बना रहा। तो चार ऐसे ज़िले हैं जो किसी से सीमा नहीं बनाते, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और अल्मोड़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला। ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है, सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे पौड़ी। पौड़ी कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? तो यहाँ पे देखते हैं, पौड़ी जो है देहरादून को भी स्पर्श कर रहा है, पौड़ी आपका हरिद्वार को भी स्पर्श कर रहा है, टिहरी को भी स्पर्श कर रहा है, टिहरी को भी स्पर्श कर रहा है, रुद्रप्रयाग को भी स्पर्श कर रहा है, चमोली को भी स्पर्श कर रहा है, अल्मोड़ा को भी स्पर्श कर रहा है, नैनीताल को स्पर्श कर रहा है, और यहाँ तो हमने देख लिए थे हरिद्वार और देहरादून। तो पौड़ी जो है हमारा कुल सात जिलों को स्पर्श करता है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश से लगने वाले ज़िले, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था राज्य उत्तर प्रदेश, ये कितने जिलों के साथ लगता है उत्तर प्रदेश जो है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है या स्पर्श करता है उनको। तो पहला है, यहाँ पे देखो यहाँ तक है ना पूरा, तो यहाँ हो गया आपका देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, पौड़ी, ये आपका नैनीताल, पौड़ी और यहाँ उधम सिंह नगर। तो 5 जिले हो गए, एक उधम सिंह नगर, दूसरा नैनीताल, तीसरा पौड़ी, चौथा हरिद्वार और पांचवा देहरादून। उत्तर प्रदेश 5 जिलों से सीमा साझा करता है या फिर उन्हें स्पर्श करता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश कितने जनपदों के साथ लगता है, कितने जिलों के साथ स्पर्श करता है? तो जो हिमाचल प्रदेश है वो 2 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, उनको स्पर्श करता है। पहला है आपका उत्तरकाशी और दूसरा है आपका देहरादून। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सर्वाधिक सीमा वाला पड़ोसी राज्य। सबसे, अब हमने 2 राज्य पढ़े, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश था वो सबसे ज़्यादा जनपदों के साथ सीमा बना रहा था, 5 जनपद के साथ, जबकि जो हमारा हिमाचल प्रदेश था वो सिर्फ 2 जनपदों के साथ सीमा साझा कर रहा था। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि सर्वाधिक सीमा वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम देखेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार बड़े जनपद कौन कौन से हैं। पहले से नॉर्मल क्वेश्चन आता था कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो सिंपल याद कर देना होता था चमोली। लेकिन अब आपके पास आता है उस प्रश्न में घटता क्रम या बढ़ता क्रम, तो उसके लिए हमें 2 या 3 जिले याद रखने पड़ेंगे। तो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े जनपद, सबसे बड़े जनपद जो है हमारे, पहला है हमारा चमोली, दूसरा है हमारा उत्तरकाशी और तीसरा है हमारा पिथौरागढ़। अगर आपको आता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका चमोली, दूसरे में आएगा आपका उत्तरकाशी और तीसरे में आएगा आपका पिथौरागढ़। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे जनपद कौन से हैं, तो सबसे छोटे जनपदों में
आपके आएंगे, सबसे पहले है चंपावत, पहले नंबर पे चंपावत, दूसरे नंबर पे रुद्रप्रयाग, तीसरे नंबर पे आपका बागेश्वर। सबसे छोटा जनपद चंपावत है, फिर आपका रुद्रप्रयाग है और फिर बागेश्वर है। आई होप जितना कि मैंने आपको अभी तक समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जो कि पहले भी आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो देखते हैं कुछ प्रश्न। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, मैंने अभी आपको बताया था कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, चमोली का। 3 ज़िले मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले चमोली, दूसरे में उत्तरकाशी और तीसरे में पिथौरागढ़। तो अगर आपको प्रश्न पूछा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो सी और डी ऑप्शन तो आपका सीधे कैंसिल हो गया। तो उसके बाद आता है आपका चमोली, इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है। ठीक है, अब हमें देखना है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम क्षेत्रफल में अब मैंने आपको बताया था कि पहला कौन सा सबसे कम जिसका क्षेत्रफल है वो है चंपावत, दूसरा है रुद्रप्रयाग और तीसरा है आपका बागेश्वर। तो अब इन दोनों ऑप्शंस में हम देखते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। तो यहाँ पे है रुद्रप्रयाग और चंपावत। तो आपको पता है चंपावत का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में से सही है। घटता क्रम मतलब सबसे बड़ा आपको पहले देखना है। तो आपको पता है सबसे बड़ा जिला कौन सा है, चमोली। तो ए और बी ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट कैंसिल हो गए। सब चमोली सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर में कौन सा है, उत्तरकाशी। तो डी ऑप्शन भी कट हो गया, तो आपका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो उत्तराखंड है वो भारत का कौन सा राज्य है, 27वां राज्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो देखते हैं कुमाऊं मंडल के कितने जो जनपद हैं वो गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं। तो इसको हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। कुमाऊं के पूछ रहा है आपको कि कुमाऊं मंडल के कितने हैं। ठीक है, तो कुमाऊं मंडल के कौन कौन से हैं, देखो कुमाऊं मंडल के गढ़वाल को कौन कौन से छू रहे हैं। एक यहाँ पिथौरागढ़ छू रहा है, बागेश्वर छू रहा है, अल्मोड़ा छू रहा है और नैनीताल छू रहा है। तो 1 2 3 4। तो कुमाऊं मंडल के कितने ज़िले जो हैं वो गढ़वाल मंडल के ज़िलों को स्पर्श कर रहे हैं, तो 4 ज़िले। अब उस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं कि कितने ज़िले थे जो उससे स्पर्श कर रहे थे। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो कितने ज़िले हैं वो, 4। नेक्स्ट है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ। ये भी मैंने आपको बताया था जब मैं अपनी वीडियो को एक्सप्लेन कर रही थी कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब रखा गया। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड में परिवर्तित हुआ था। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो और उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स का सिलेबस कवर करने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।